तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले हम हिस्ट्री के प्रश्न देख लेते हैं। तो गाइस सबसे पहला प्रश्न कहता है कि ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। तो देखिए ये चीनी यात्री था, चीनी यात्री ह्वेनसांग जो था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। इसमें भी आया है और इसमें भी आया है, इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं क्योंकि बाकी चीनी यात्री में आप कन्फ्यूजन हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि इन बादशाहों में से किसे कलंदर का नाम दिया जाता है। तो कलंदर कहकर किसे पुकारा जाता था, तो ये भी आप देख लीजिएगा, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इसका जो बाबर जो थे उनको कलंदर कहा जाता था। तो देखिए बाबर से इंपॉर्टेंट बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको सबको याद रखिएगा। तो कलंदर कहा जाता था बाबर को। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 कहता है कि बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर कौन था। तो गए देखिए जब बंगाल का विभाजन हुआ था उसमें बेसिकली ये चीज़ हुई थी कि उसमें एक तरीके से बंगाल का जितना क्षेत्र था उसको अलग कर दिया गया था। बाकी एक तरीके से कहें तो इसमें सांप्रदायिक चीज़ें फैलाने की कोशिश करी गई थी, जिसमें हिंदू और मुस्लिम को अलग करने की साजिश रखी गई थी उस समय। ये 1905 में हुआ था, जो लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में हुआ था लॉर्ड कर्जन के द्वारा, और यहाँ पे इसको रद्द किया गया था 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा। तो ये सारे के सारे प्रश्न इससे रिलेटेड सब याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 कहता है कि जेजाक भुक्ती किस जगह का पुराना नाम है। तो जेजाक भुक्ती के नाम से एक चीज़ जानी जाती है, तो उसको कहते हैं बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड जो है उसको जेजाक भुक्ती के नाम से भी जानते हैं, इसको याद रखिएगा। ये उत्तर प्रदेश का प्रश्न है तो इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। बुंदेलखंड को किसके नाम से जानते हैं, जेजाक भुक्ती का। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख लेते हैं 5। तो कहता है कि महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया था। तो देखिए महाबलीपुरम के जो रथ मंदिर हैं उनका निर्माण किसने कराया था, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन फर्स्ट, यानी कि नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था। आज हम बात करने वाले हैं यूपी पीटी के बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु प्रकाशन की है। तो दोस्तों यूपी पीटी की डेट अनाउंस हो चुकी है, 18 सितंबर को आपका एग्जाम है। इससे पहले अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो ये संपूर्ण गाइड आप ले सकते हैं। इसमें देखिएगा सारा सिलेबस आपको कवर किया गया है, जितना भी सिलेबस आपके पीटी एग्जाम में आना है। आप सभी को पता है कि इस पीटी एग्जाम में सब कुछ यहाँ पर कवर किया गया है, इंग्लिश हो चाहे हिंदी, तो सब कुछ इस बुक में आपको बहुत अच्छे से देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेगा इसके पाठ्यक्रम की बात कर लेते हैं। तो पाठ्यक्रम आपको पता है पीटी का, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही जाएंगे नीचे तो देखेंगे कि इसमें आपको सारे अध्यायवार चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हिस्ट्री में यहाँ पर देखने को मिल जाएगा भाग 2 में, ठीक है। इसी तरीके से विश्व भूगोल, प्रारंभिक गणित, यानी कि एक ही बुक में जितना भी पीटी में आपका सिलेबस आना है सब कुछ देखने को मिल जाता है। और इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें आपको प्रीवियस ईयर के जो 2 पेपर हुए, बेसिकली एक प्रथम पाली का और सेकंड पाली का, वो भी देखने को मिल जाता है, ठीक। यूपीटीपीएससी का ये पेपर है, तो इसको आप अगर लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से डायरेक्ट आप मंगा सकते हैं और किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल से जाकर इसको ले सकते हैं। इसके साथ साथ इसका प्रैक्टिस सेट भी आता है जिसमें 20 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे, उसमें भी आपको सॉल्व पेपर मिल जाएगा। तो इसका प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं आप अपनी तैयारी के लिए। प्रश्न में कहता है कि यहाँ पे प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो देखिए गाइस जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था। तो देखिए पास से आपको समझ में आ रहा है पहले, और बाद से समझ में आता है बाद का, यानी कि प्लासी और बक्सर का युद्ध इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो ये कब हुआ था, 1757 में हुआ था, और बक्सर कब हुआ था, 1764 में, क्योंकि बाद का युद्ध था। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, 1757 प्लासी का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि पंचशील का नारा किससे संबंधित है। तो क्या देखिए पंचशील आपने बहुत सुना होगा, तो पंचशील का नारा किससे संबंधित है, वह है स्वामी विवेकानंद से। स्वामी विवेकानंद ने पंचशील का नारा दिया हुआ था। तो इसमें जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता है। लोकनायक के रूप में किसको जाना जाता है, तो जाना जाता है जयप्रकाश नारायण को। इसको याद रखिए, किसको जाना है, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के रूप में भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखें। तो गाइस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 देखें तो कहता है कि भूदान आंदोलन का प्रवर्तक किसे कहा जाता है। भूदान आंदोलन जो शुरू किया गया था वो विनोबा भावे को शुरू किया गया था। और इनसे रिलेटेड एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था वो सबसे पहले विनोबा भावे ने ही शुरू किया था। तो ये 2 प्रश्न इनके जरिए पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया था। देखिए जो हंटर आयोग था एक शिक्षा से रिलेटेड, अगर पूछ लिया जाता है कि हंटर आयोग किससे संबंधित है तो वो हो जाएगा यहाँ पे शिक्षा से रिलेटेड। अब पूछा गया यहाँ पे शिक्षा में किस शिक्षा को ज़्यादा महत्व दिया गया था। तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा, यानी कि जो प्राथमिक शिक्षा थी उस समय हंटर आयोग ने उस पर सबसे ज़्यादा जोर दिया था। इसको याद रखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला देख लेते हैं। अगला है भिलाई इस्पात कारखाना स्थित है कहाँ पर। तो भिलाई इस्पात कारखाना
कहाँ कहाँ पे स्थित है, तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। देखिए गाइस यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि जितने भी उद्योग हैं बड़े बड़े, ये किस पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित किए गए थे, तो वहाँ पर करे गए थे दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। तो छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा, भिलाई छत्तीसगढ़ में है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 कहता है कि निम्नलिखित स्लेटों में से कौन सा अवसादी सेल का उदाहरण है। तो अवसादी सेल का जो उदाहरण है वो देख लेते हैं। तो अवसादी सेल जो हो जाएगा वो हो जाएगा सेल, यानी कि जो सेल है वही इसका अवसादी सेल का उदाहरण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है। तो पुच्छल तारे होते हैं जो उनकी पूंछ की दिशा पूछा गया है, तो सदैव उनकी पूंछ की दिशा किस तरीके की होती है, वो होती है सूर्य से दूर, यानी कि सूर्य से दूर उनकी पूंछ जो होती है हमेशा होती है, यानी कि सूर्य की तरफ उनकी पूंछ कभी भी नहीं होगी पुच्छल तारों में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला देख लेते हैं 14 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश से संबंधित है। तो देखिए भ्रंश से संबंधित है वो क्या है, तो इसमें देख लेते हैं। ऑप्शन में आपके 4 दिए हुए हैं इसमें, तो 14 का आंसर डी हो जाए, ग्राबेन जो है वो आपका भ्रंश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है। तो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल का मतलब क्या हुआ, वहाँ पर जो है गर्मी नहीं होती, वो शीत मरुस्थल के नाम से जानते हैं उसको। तो क्या हो जाएगा, वो गोबी मरुस्थल जो है वो शीत मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है, इसको याद रखिएगा। बाकी अटाकामा, अरबिया, कालाहरी, ये सारे के सारे जितने हैं वो सब आपके उष्णकटिबंधीय हैं। ठीक है, अगला याद देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर क्या होगा 16 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर भुगतान संतुलन सूची के अंतर्गत नहीं आता है। तो भुगतान संतुलन सूची के अंतर्गत नहीं आता है, वो कौन सा नहीं आता है, तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि संघ क्षेत्रों को दिए गए अनुदान, ये क्या है, ये भुगतान सूची के अंतर्गत नहीं आते हैं, याद रखिएगा। बाकी जितने भी हैं आपका पहला, दूसरा, तीसरा, ये सारे के सारे जो है भुगतान संतुलन सूची के अंतर्गत आते हैं, लेकिन संघ क्षेत्रों को दिया गया अनुदान जो है भुगतान संतुलन सूची के अंतर्गत नहीं आता है। अगले प्रश्न के नाम इसके देखें। गैस यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में कितना धन व्यय हुआ था। देखिए जो अनुसूचित जाति है और अनुसूचित जनजाति है, तो इनके लिए यहाँ पर पंचवर्षीय योजना जो थी उनमें धन व्यय किया गया था। कितना किया गया था ये बेसिकली इस प्रश्न में पूछा गया है। तो 17 में अगर देखें तो बी, यानी कि 300 करोड़ रुपए के यहाँ पर जो धन वो व्यय हुआ था अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाना इसके अग्रवर्ती लक्ष्य के रूप में अंगीकृत किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर इसको स्टार लगा के रट लीजिएगा। कहते हैं कि पंचवर्षीय योजना जब थी कौन सी थी, वो थी यहाँ पर जो आपकी, इसमें देख लेते हैं जो आपका 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। तो आपको कुछ छठी जो इनकी पंचवर्षीय योजना थी उसमें जो है गरीबी रेखा हटाना इसके अग्रवर्ती लक्ष्य के रूप में अंगीकृत किया गया था। तो गाइस यहाँ पे देखिए इसमें तो छठी दिया हुआ है, लेकिन शायद इसमें जो है पाँचवीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसकी बात यहाँ पर हो सकती है। तो दोस्तों थोड़ा सा क्लियर करके इसको बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 देखिए। 19 कहता है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी रोजगार योजना जो है कब प्रारंभ हुई थी। तो देखिए जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम है वो कब प्रारंभ हुई थी, तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि वर्ष 2006 से ये चली आ रही है, जिसको हम मनरेगा के नाम से भी जानते हैं गाँव में। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कहता है 20 में कि आरबीआई डैश की संस्तुति के आधार पर बनाया गया। जो आपका आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो किसकी संस्तुति पर ये गठित किया गया था। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, यानी कि रॉयल कमीशन की संस्तुति पर ये जो चीज़ बनाई गई थी, आरबीआई का गठन हुआ था रॉयल कमीशन की संस्तुति पर, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आप देख लेते हैं संविधान से रिलेटेड। तो संविधान से रिलेटेड अगर 21 में देखें तो कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। अब गाइस देखिए जो मौलिक अधिकार हैं वो आपके संबंधित किस भाग में, भाग 3 में, यानी कि भाग 3 में है जो वो सब आपका मौलिक अधिकारों से संबंधित है। भाग 4 में क्या है, डीपीएसपी यानी कि जो उसके नीति निर्देशक तत्व की बात करता है, और भाग 1 में क्या है, इसमें नागरिकता का प्रावधान दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 कहता है, तो उसमें बोला गया पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया गया था। तो पंचायती राज्य को और अच्छा बनाने के लिए और सुदृढ़ करने के लिए जो संशोधन किया गया, 22 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 73वां संशोधन जो संबंधित है तो सभी को पता होगा कि किससे संबंधित है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। तो ये यहाँ पर पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 में कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है। अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, वो है हैग में। तो यहाँ पे याद रखिएगा जो हेग है
वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। ये इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला कहता है यहाँ पे 24 में कि जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है। अब देखिए, जो आपका जनसंख्या नियंत्रण है वह परिवार नियोजन विषय है, भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल किया गया इसको। अब आपकी क्या होती है, आपकी जो एक समवर्ती सूची होती है जिसपे केंद्र और राज्य दोनों लोग मिलकर जो है उसका कानून गठन कर सकते हैं या फिर उस पर चीज़ें बना सकते हैं। लेकिन जो आपका संघ सूची होती है उसमें जो क्या होता है, और उसके बाद यहाँ पे राज्य सूची होती है। अब इन्हीं चीज़ों की बात कर रहा है तो आपका देख लेते हैं 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा समवर्ती सूची। यानी पर इन पर जो है दोनों लोग मिलकर यहाँ पे बनाते हैं इसका जो है कानून वगैरह। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, 25 में है कि निम्नलिखित में से कौन सी नीति निर्देशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है। तो विदेश नीति से जो संबंधित है आपकी नीति निर्देशक सिद्धांत में जबकि DPSP कही गई है, भाग 4 में हमने अभी आपको बताया है। तो 25 का आंसर का अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 में क्या बोला गया है कि विदेश नीति से संबंधित है, सुरक्षा एवं संरक्षा की दृष्टि से। ठीक है, तो इसको याद रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 कहता है, जेली बनाने में किस परिरक्षक का प्रयोग होता है। तो जेली, आपने टॉफ़ी वगैरह खाया होगा तो जेली होता है, उसको बनाने के लिए किस परिरक्षक का प्रयोग होता है। तो 26 का राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा यहाँ पर बी, यानी कि पेक्टिन। पेक्टिन नामक यहाँ पे परिरक्षक का प्रयोग किया जाता है जेली बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, केसर प्राप्त किया जाता है किस चीज़ से। तो जो केसर होता है वो किस चीज़ से प्राप्त किया जाता है। तो 27 में अगर यहाँ पे हम देखें तो होता है पुष्पवर्तिकाग्र से। पुष्पवर्तिकाग्र से केसर हम प्राप्त करते हैं, इसको याद रखिएगा। और भारत में सबसे ज़्यादा केसर कहाँ पे पाया जाता है, वो जम्मू कश्मीर में ही उत्पन्न होता है, सिर्फ और सिर्फ। तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में केसर की यहाँ पर उत्पत्ति होती है और पुष्पवर्तिकाग्र से इसको प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि मानव शरीर में कुल कितनी पसलियाँ होती हैं। पसलियों की बात करी जा रही है तो कुल कितनी पसलियाँ होती हैं। 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, यानी कि 24 पसलियाँ होती हैं टोटल, याद रखिएगा। ठीक है, तो दोनों साइड की पसलियों की बात कर रहा है तो 24 होती हैं, गिन लीजिए अपनी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 कहता है कि TAB का टीका किस रोग से बचाव हो जाएगा। TAB का टीका किस रोग से बचाव करता है। तो यहाँ पे 29 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, हो जाएगा मियादी बुखार। मियादी बुखार का मतलब तो जो आपका टाइफाइड होता है, टाइफाइड से बचाव करता है आपका TAB टीका। ठीक है, क्योंकि टाइफाइड जो होता है किससे होता है, वो आपको पता है पानी से ही होता है, पानी में एक बैक्टीरिया होता है, उसी की वजह से आपका टाइफाइड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि यातायात सिग्नलों में लाल बत्ती का प्रयोग किया जाता है क्योंकि। देखिए, लाल बत्ती का प्रयोग क्यों किया जाता है, यातायात सिग्नल जो होते हैं उसकी वजह ये होती है। 30 का राइट आंसर क्या होगा, वो वजह होती है इसकी जो तरंग दैर्घ्य है वो सबसे अधिक होती है और लंबी दूरी से देखी जा सकती है। तरंग दैर्घ्य इसकी सबसे अधिक होती है, इसी कारण ये आपको दूर से दिखाई देगी। और उसके साथ क्या होता है, जैसे कोहरा वगैरह पड़ता है तो कोहरे में बाकी कोई लाइट नहीं दिखाई देगी, सिर्फ आपकी जो है वो रेड वाली दिखाई देगी, इसीलिए इसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला देख लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे आप बात कर लेते हैं करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो गाइज यहाँ पे एक चीज़ हम क्लियर करना चाहते हैं आपको कि देखिए यहाँ पे हम जो करा रहे हैं क्विक रिवीजन की सीरीज है। क्विक रिवीजन में हम क्या करते हैं, आपको 50 प्रश्न आपको जीएस के कराते हैं। जीएस के 50 प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाकी जो 50 नंबर का आपका सेक्शन है उसमें आप जो है लगभग आप 35 प्लस आप स्कोर कर ही लेंगे। अगर आपको थोड़ी सी इंग्लिश में प्रॉब्लम है या फिर आपको DI वगैरह तो आपका आराम से हो जाता है, इसमें पैसे जाता है। लेकिन ये जो 50 नंबर का इधर है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको रटने वाली चीज़ें आती हैं। करंट अफेयर आपका 10 नंबर का है, जनरल अवेयरनेस का 10 नंबर का हो गया, और बाकी जो आपका पूरा GK GS का सेक्शन है। तो इस 50 की प्रैक्टिस हम ज़्यादा करते हैं क्योंकि एग्जाम का समय नज़दीक आ गया है। तो इस 50 की प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा कर सकते हैं उतनी ज़्यादा करते रहिए। ये आपको सीरीज़ चालू रहेगी आपकी, डेली आपको 1-2 वीडियो यहाँ पे मिल जाते हैं क्विक रिवीजन की सीरीज़ में, तो इसको मिस मत कीजिएगा। क्योंकि इसमें अगर आप अच्छा नंबर कर लेते हैं, मान लीजिए अगर आप इस 50 में से 30 कर लेते हैं तो उधर आप 40 के आसपास कर ही लेंगे, तो टोटल आपका जो है 70-80 नंबर बन ही जाएगा भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 कहता है, 51 में है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों और उनके आश्रितों के लिए आयुष्मान कैप योजना की शुरुआत करी है। तो आयुष्मान CAPF की योजना शुरुआत करी गई है। तो अमित शाह ने इसकी शुरुआत करी है। कहाँ से शुरू किया गया है, ये किया गया है गुवाहाटी, यानी कि असम की जो राजधानी है गुवाहाटी, वहाँ से इसको शुरू किया गया है, इसको याद रखें। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि 10वीं नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप पुरुष वर्ग का जो 2021 का खिताब किसने जीता। तो देखिए 10वीं नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब देखिए आइस हॉकी वगैरह जो इंडिया में भी बहुत पॉपुलर हो रही धीरे धीरे, तो इसका जो
खिताब जीता था पुरुष वर्ग का 2021 का, वो किसने जीता? तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने इसका खिताब जीता है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला देख लेते हैं। अगले में है दुनिया का सबसे बड़े क्रिकेट ग्राउंड मोटेरा जो यहाँ पे अहमदाबाद में स्थित है, इसको किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई? तो गई देखिए, अभी जब यहाँ पे इंग्लैंड और भारत के बीच सीरीज चल रही थी तो उस समय इसका नाम जो दिया गया वो नरेंद्र मोदी ने अपने आप को खुद ही उसमें रख लिया, यानी कि जो अब ये स्टेडियम जाना जाएगा नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 54 कहता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो यहाँ पे देखिए, अभी हाल ही में राष्ट्रपति शासन कहाँ लागू हुआ? पुदुचेरी में लागू हुआ। पुदुचेरी में हुआ क्या था, वहाँ पे अभी सरकार गिर गई, कांग्रेस समर्थन की सरकार थी, उसके बाद से यहाँ पे क्या हो, राष्ट्रपति शासन उसमें लागू कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 55 कहता है कि पुलिस ने महिला कमांडो स्क्वाड को शामिल करने वाले देश का चौथा राष्ट्र कौन सा बन गया है? तो देखिए, पुलिस में जो महिला कमांडो स्क्वाड है उसमें देश का जो चौथा राज्य है वो कौन सा बना है? तो 55 की अगर बात कर लेते हैं गाइस, वो हो जाएगा बी, यानी कि उत्तराखंड को बनाया गया है, उत्तराखंड इसको शामिल किया गया, नहीं इसमें भी अब महिला कमांडो स्क्वाड को शामिल करने वाला ये राज्य बन गया। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव के बाद किस तेज बॉलर ने भारत के लिए 100 टेस्ट खेलने की उपलब्धि हासिल करी? तो अब देखिए, जो भारत के पूर्व कप्तान कपिल देव के बाद तेज बॉलर हैं जिन्होंने 100 टेस्ट खेलने की उपलब्धि हासिल करी है, तो 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ईशांत शर्मा, क्योंकि ईशांत शर्मा ने अभी हाल ही में ये पूरा किया है 100, उनको विकेट भी, उनके विकेट भी है 300 पूरे हो गए और 100 टेस्ट भी पूरे हो गए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 57 कहता है कि मई 2021 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य की होशंगाबाद का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो गाइस देखिए, अभी 2021 में मध्य प्रदेश के एक मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने होशंगाबाद एक शहर है उसको नाम बदल कर क्या करा, नर्मदापुरम कर दिया। तो नर्मदापुरम से जाना जाएगा होशंगाबाद, पहले जो जाना जाता था। तो ये कहाँ पर हुआ है? मध्य प्रदेश में हुआ, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखें। अब देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 58 कहता है कि कौन सा क्रिकेटर एशिया में चौथी पारी में दोहरा शतक बनाने वाला पहला खिलाड़ी बन गया? तो कौन सा एशिया का क्रिकेटर जो चौथी पारी में दोहरा शतक बनाने वाला बना है? तो वो यहाँ पर देख लेते हैं। 58 का जो राइट आंसर है गाइस वो हो जाएगा आपका बी, यानी कि काइल मायर्स जो है ये वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे एशिया पता ये हो जाएगा। अब देख लें 59 में देखें, न्यूजीलैंड के पूर्व ऑलराउंडर ब्रूस टेलर का निधन हो गया। उन्होंने किस टेस्ट के देश के विरुद्ध टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था? क्वेश्चन बेकार है ये प्रैक्टिस सेट का, लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं तो ये भारत हो जाएगा, क्योंकि भारत के विरुद्ध किया हुआ था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 60 कहता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस पुरस्कार के लिए चुना है? तो ये इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो 60 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका, यानी कि अंजलि भारद्वाज को इससे सम्मानित किया जाएगा। ये होगा भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस पुरस्कार जो बाइडेन, जो यहाँ पर हाल ही में अभी बने हैं कहाँ के राष्ट्रपति? अमेरिका के राष्ट्रपति। इनके विरुद्ध में कौन था? विरुद्ध में थे यहाँ पे थे डोनाल्ड ट्रंप। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न 10 प्रश्न यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के हम कराने वाले हैं। अब इसमें क्या कहता है 61 में कि इसरो द्वारा निर्मित पहला विशिष्ट मौसम उपग्रह मेटसैट क्या है? तो देखिए, इसरो के द्वारा पहला विशिष्ट मौसम उपग्रह है जिसका नाम MET मेटसैट कहा जा सकता है। तो 61 में जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भू समकालीन उपग्रह है ये पूरा। तो क्या है ये? भू समकालीन उपग्रह। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कि जापान का राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है? अब देखिए, यहाँ पे जापान की राष्ट्रीय पोशाक भी पूछ लिया। जैसे बहुत सारे देशों में क्या होता है, राष्ट्रीय पोशाक होता है, तो इसी तरीके से जापान का भी है। तो 62 का राइट आंसर क्या है? जगह किमोनो। किमोनो जो है वो जापान का राष्ट्रीय पोशाक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 63 कहता है कि टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो टेबल टेनिस यानी कि जो TT होता है, तो आपके इंडिया से कौन रिलेटेड है? मनिका बत्रा, जिन्होंने मेडल भी जीता लेकिन इस ओलंपिक में वो नहीं कुछ कर पाई। तो आप देखें 63 का जो चाइना हो जाए, चाइना में जो है टेबल टेनिस इसका राष्ट्रीय खेल से समाहित राष्ट्रीय खेल कहा जाता है, चाइना का, ये याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है कि रियाल किस देश की मुद्रा है? तो रियाल जो है वो किस देश की मुद्रा है? तो 64 में अगर ध्यान से देखें तो ब्राज़ील हो जाएगा। ब्राज़ील से रिलेटेड प्रश्न कौन कौन से आते हैं? इसमें एक प्रश्न आता है कि आपका जो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है ब्राज़ील में होता है, और सबसे बड़ी जो नदी है कहाँ पर है? वो है ब्राज़ील में, जो इसे अमेज़न कहा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इससे प्रश्न इस तरीके के बनते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख ले क्वेश्चन नंबर जो 65 कहता है कि वर्ष 1999 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे?
जिन्हें जनरल परवेज मुशर्रफ के नेतृत्व में एक सैन्य तख्तापलट से परास्त किया गया था। तो 1999 के पाकिस्तान के उस प्रधानमंत्री का नाम बताना है आपको जिसको तख्तापलट कर दिया गया था, किसके नेतृत्व में? जनरल परवेज मुशर्रफ के। 65 का जो राइट आंसर है गाइस वो हो जाएगा यहाँ पर आपका सी, यानी कि वो थे नवाज शरीफ। तो इनको याद रखिएगा, नवाज शरीफ को फिलहाल तो यहाँ पे जेल हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 66 कहता है इंपॉर्टेंट है कि मालगुडी डेज के किस भारतीय लेखक के कार्यों पर आधारित कृति है? तो मालगुडी डेज जो है किस भारतीय लेखक के कार्यों पर आधारित कृति है? तो वो हो जाएगी 66 का राइट आंसर आपका सी, यानी कि आर के नारायण के यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएंगे इसके। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कि नसाउ किस देश की राजधानी है? तो देखिए नसाउ जो है किस देश की राजधानी है? तो वो आपका हो जाएगा 67 का राइट आंसर बी, यानी कि बहामास की राजधानी क्या है? नासाउ। इसको याद रखें। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है कि सचिन तेंदुलकर को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो गाइस देखिए मैं पहले बता दूं कि यहाँ पर आपको 50% कराने वाले हैं, तो इन 50 में से आप कितना सही करेंगे वो हम लोग को ज़रूर बताइएगा कमेंट में, ताकि पता चले कि आप 50 में कितना कर सकते हैं हमारे बच्चे। फिर यहाँ पर अगला देख लेते हैं। तो 68 में कहता है कि सचिन तेंदुलकर को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो देखिए क्या है, पहले भारत रत्न को यहाँ पर दिया नहीं जाता था स्पोर्ट के क्षेत्र में, लेकिन उसके बाद में जब बहुत ज़्यादा यहाँ पे इनकी डिमांड बढ़ी, इनकी मांग हुई कि इनको दिया जाए, तो यहाँ पे इनको दिया गया 2013 में। 2013 में सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 69 कहता है कि पीसीए जो है बैंकों की वित्तीय स्थिति को उपयुक्त बनाए रखने के लिए पर्यवेक्षी उपकरण का पूर्ण रूप क्या है? अब यहाँ पे जो पीसीए है इसका फुल फॉर्म क्या है बेसिकली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है कि भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? भारत में जो राष्ट्रीय युवा दिवस है 70 में देख लेते हैं, तो वो मनाया जाता है 12 जनवरी को। इसको याद रखिएगा, 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस हमने 50% यहाँ पे जीके कंप्लीट कर लिए। आपने कितने सही किए कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब जिसने अभी तक नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए।